नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर सीएम नीतीश कुमार का जबरदस्त विरोध अपने ही सभा में गूंजा। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव की जेडीयू की रैली में, जहां पर तेजस्वी यादव जेडीयू के लिए वोट मांगने गए थे, उसी भीड़ में लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घोटाले की 15 साल की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की तेजस्वी यादव ने की है अपील। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि सच तो ये है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दे दी है। ये बेहद बड़ा इल्जाम राहुल गांधी आरएसएस और पीएम मोदी पर लगा रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीएम नीतीश कुमार का विरोध, सभा में गूंजा लालू यादव तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शनिवार को बेगूसराय में आयोजित चुनावी सभा के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने के कारण विरोध करने वाले युवक मुख्यमंत्री के आसपास नहीं जा सके, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री अपना संबोधन करते रहे, युवा लगातार लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे, जिसके कारण पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वह लोग नारेबाजी कर रहे युवाओं को चुप कराते रहे, लेकिन युवा भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। घोटाले की 15 साल की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंके तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि घोटाले की सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने सुल्तानगंज में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी लल्लन कुमार यादव के समर्थन में शनिवार को आयोजित जनसभा में यह बात कही, जहां पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 26 अक्टूबर की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम बंद हो जाएगा। सुल्तानगंज शहर के कृष्णानंद स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 15 साल में बिहार को बेरोजगारों का प्रदेश बना दिया, एक सुई तक का कारखाना नहीं लगा सके। आलम यह है कि आज बिहार में 46.6% लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पकाने व लुभाने नहीं आए हैं, हम सुल्तानगंज की जनता से फरियाने आए हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी लल्लन कुमार युवा हैं, आप इन्हें अपना सहयोग दें, इन्हें जिताकर मेरा हाथ मजबूत करें ताकि हमारी सरकार बने। मैंने जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, उसे हम देने का काम करेंगे। उपस्थित जनसभा में लोगों से हाथ उठाकर नेता प्रतिपक्ष ने जन समर्थन मांगा। उन्होंने सुशासन की सरकार को घोटाले की सरकार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में शनिवार को आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच पर बैठते ही उन्हें नजदीक से देखने भीड़ बेकाबू हो गई। जनसभा में मौजूद सुरक्षा कर्मी भीड़ को काबू में करने के लिए पूरी मुस्तैद से डटे थे। इसके बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई और घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। तेजस्वी ने भी भीड़ के उतावलेपन को देख लालू के अंदाज में ही गवाई और ठेठ भाषा में हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सच यह है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दी है। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने महामारी के बीच में हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया, लेकिन इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण चीन सहम गया, उसको धक्का मिला। चीन पर मोहन भागवत के बयान को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, भागवत जी अंदर ही अंदर सच से वाकिफ हैं, बस वह इसका सामना करने से डरते हैं। राहुल का ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भागवत जी अंदर ही अंदर सच से भलीभांति परिचित हैं, बस वह इसका सामना करने से डरते हैं। सच यह है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार व आरएसएस ने इसकी अनुमति दी है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर सरकार पर इस तरह से निशाना साधा हो। वह बिहार चुनाव के दौरान अपनी रैली और अन्य मौकों पर भी लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलआईसी पर निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला।
जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य शुरू करने के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि क्या अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे चीन देश में नहीं घुसा। वहीं उन्होंने यह भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ, क्योंकि चीन तो अब भी एलएसी पर डटा हुआ है और लगातार निर्माण कार्य भी कर रहा है। फिर चीन की पीएलए के साथ किस बात को लेकर लगातार चर्चा का दौर चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि रक्षा विशेषज्ञ का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि समझौते के तहत पहले भारत एलएसी से पीछे हटेगा, उसके बाद चीन अपने कदम पीछे लेगा। तो पीएम मोदी बताएं कि क्या देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन डेप्सांग प्लेन्स में 15 से 18 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र से हटने की रोजी को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति सीमा पर है तो क्या अब भी प्रधानमंत्री जी चीनी घुसपैठ की बातों का खंडन करेंगे। अपने ट्वीट के साथ सुरजेवाला ने एक समाचार पत्र में छपी खबर को भी शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अक्साई चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 4 फुटबॉल मैदान के बराबर का ढांचा तैयार किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि सीमा पर तनाव कम करने को लेकर लगातार चल रही सैन्य व राजनयिक स्तर की बैठकों के परिणाम ठीक नहीं निकल रहे, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी चीन की तरफ से सीमा के पास निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो बताता है कि चीन पीछे हटने की मंशा नहीं रखता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संघ प्रमुख ने माना चीन ने किया हमारी जमीन पर कब्जा, राहुल गांधी का कटाक्ष, लेकिन सच्चाई स्वीकारने से डरते हैं। जी हां दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर दिए अपने भाषण में कोरोना से लेकर धारा 370 तक और सीएए एनआरसी से लेकर चीन के कब्जे तक का जिक्र किया। उन्होंने चीन के संदर्भ में माना कि पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने सीमा पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब भी लगातार कर रहा है। हर कोई चीन की विस्तारवादी नीतियों को जानता है। इसके भारत के साथ ही ताइवान, वियतनाम, अमेरिका और जापान से भी टकराव मोल लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागवत के इसी बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अपने मन के भीतर भागवत जी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वे इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई यही है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है और सरकार और संघ ने ऐसा होने दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ न्यूज एजेंसी के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लगे वीडियो में मोहन भागवत कह रहे हैं कि चीन ने सीमा पर हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया और अब भी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ ने इस अतिक्रमण को होने दिया। गौरतलब है कि चीन और भारत इस साल अप्रैल मई से पूर्वी लद्दाख से संघर्षरत हैं। इस दौरान भारत ने भारी संख्या में सैनिकों को इस इलाके में तैनात किया है। वहीं लगातार यह खबरें भी आ रही हैं कि चीन भारतीय सीमा में काफी अंदर आ चुका है और उसने सीमा के नजदीक स्थायी निर्माण भी किए हैं। राहुल गांधी का बयान सामने आने के फौरन बाद न्यूज एजेंसी एएनआई ने मोहन भागवत के भाषण को लेकर किए गए ट्वीट पर सफाई दी है। एजेंसी ने कहा है कि अतिक्रमण शब्द के अनुवाद में गलती हो गई। इसके आगे एजेंसी ने नए सिरे से मोहन भागवत के बयान को लिखा है। यह विश्व को पता है कि चीन ने कैसे हमारी सीमा में घुसपैठ की और अभी भी करने का प्रयास कर रहा है। हर कोई उसकी विस्तारवादी रवैये से परिचित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि बाद में भीड़ के नियंत्रित होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। विजयदशमी पर रविवार को आयोजित इस सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विजयदशमी के मौके पर आप सभी संकल्प लें कि नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए आप सभी महागठबंधन को वोट करें। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 15 साल से लगातार बिहार के सीएम हैं। 15 साल में उन्होंने नौजवानों, किसान और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। बावजूद 5 साल और मांग रहे हैं। जो सरकार और सीएम 15 साल में कार्य नहीं कर सकी, वो अगले 5 साल में क्या करेंगे। नीतीश जी अब तक जनता को धोखा दिया है और फिर सरकार बनाने में सफल हुए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी ने भीड़ से सवाल किया कि आप लोग बताएं, चुनाव और सरकार का मुद्दा भ्रष्टाचार, युवाओं की नौकरी, किसानों के खेतों तक पानी व उत्पादित फसल के लिए बाजार तथा कीमत का मुद्दा चाहिए या नहीं होना चाहिए। महागठबंधन इन्हीं मुद्दों पर काम करने और बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए आपसे आपका समर्थन वोट के रूप में मांग रही है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय जाते हैं तो आपका वाजिब कार्य बिना चढ़ावा दिए नहीं होता। ऐसी स्थिति से पार पाने और नीतीश की भ्रष्टाचारी सरकार के खात्मे के लिए दुर्गा पूजा बाद होने वाले मतदान में अपनी एकजुटता दिखाएं
एकजुटता दिखाते हुए अपना एक एक बहुमूल्य मत महागठबंधन प्रत्याशियों को देकर जिताएं, ताकि आपसे किए गए सभी वादों को पूरा कर नया बिहार का निर्माण कर सकूं। तेजस्वी की सभा खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर की ओर जाने के समय उनकी एक झलक पाने को बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ प्रतिबंधित एरिया में आने लगी। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए मौजूद अर्धसैनिक बलों ने लाठियां भी चटकाई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू किया जा सका। सभा के दौरान महागठबंधन में लखीसराय विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार और सूर्यगढ़ा से राजद प्रत्याशी प्रहलाद यादव मंच पर मौजूद थे, जिन्हें जिताने की अपील तेजस्वी ने की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।